स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज से अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अशोक। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पाठ के अन्य वीडियो और भारत की खोज से संबंधित अन्य पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। अशोक 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। महान शासक अशोक मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी 273 ईसा पूर्व में बना, यानी वह 273 ईसा पूर्व में भारत का राजा बना। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अशोक के समय में भारत का साम्राज्य मध्य एशिया तक था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। अशोक का यह सपना था कि वह पूरे भारत को एक साथ एकजुट रखे। इसलिए उसने पूर्वी तट के स्थित कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। यह मातहत का मतलब है किसी के नियंत्रण में रहना। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। अशोक ने कलिंग को जीत लिया, लेकिन इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। लाखों लोगों का इस युद्ध में कत्ल हुआ। यह खबर सुनकर अशोक को बहुत पछतावा हुआ और उसके मन से युद्ध के प्रति विरक्ति हो गई, यानी उसे युद्ध से नफरत हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर अशोक ने युद्ध को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने की कोशिश की, साहसिक कार्यों को किया। यहाँ अशोक का एक शिलालेख है। पिछली वीडियो में हमने शिलालेखों के ऊपर बात की थी। अशोक के शासनकाल से संबंधित यहाँ अभिलेख है, शिलालेख है जो पत्थर पर लिखाया गया है। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है, जो उसने जारी किए और पत्थर और धातु पर खोदे गए। अशोक के जो विचार थे, जो उसके कर्म थे, इन सब की जानकारी उसके दिए गए फरमानों से मिलती है, जो उसने पत्थर और धातुओं पर खुदवाए। जैसे यहाँ भी पत्थर पर खुदवाया गया अशोक का एक फरमान है, जो कि उसने जनता के लिए लिखवाया। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। उसने पूरे भारतवर्ष में कई तरह के अभिलेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, जिनमें अशोक के उपदेश होते थे। कलिंग की साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको धर्म को अंगीकार करना आरंभ कर दिया। कलिंग युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध था। उसके बाद उसने कभी भी युद्ध नहीं किया और उसने धर्म के नियमों का पालन किया, उसके प्रति प्रेम किया और बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार
की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। अशोक ने फरमान निकाला कि उसके राज्य में किसी को भी बंदी नहीं बनाया जाएगा और उसके राज्य में किसी भी प्रकार की हत्या नहीं होगी। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। तो उसके फरमान में लिखा गया है कि जो सच्ची विजय है वह कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमानों में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। अशोक ने अपने ही फरमानों में लिखवाया है कि यदि कोई अशोक के साथ बुराई करेगा, बुरा बर्ताव करेगा, तो जहाँ तक संभव हो राजा अशोक उसको सहन करेगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। यह अशोक के फरमानों में जगह जगह पूरे भारत में शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखवाया गया। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। अशोक को भारत और एशिया में बहुत जगह बड़े प्यार से याद किया जाता है। उसने अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचारों में, नेकी में, अच्छे कार्यों में और सद्भाव के काम में और प्रजा के हित के सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उसने जितने भी कार्य किए लोगों की भलाई के लिए किए। कलिंग युद्ध के बाद उसने कभी युद्ध नहीं किया और जितने भी कार्य किए देश की जनता की या देश के प्रजा की भलाई के लिए सार्वजनिक कार्य किए, जैसे अस्पतालों को बनवाना, सड़कों को बनवाना, स्कूलों को खोलना, इस तरह के अनेक कार्य उसने जनहित के किए। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। अशोक ने ऐलान किया कि वह सार्वजनिक कार्यों के लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें, चाहे जिस समय और जहां भी हो। वह लोक हित के लिए अवश्य काम करेगा, लोगों की भलाई के लिए वह हमेशा काम करेगा और जो उसके सैनिक हैं, कर्मचारी हैं, वो हमेशा ही उसे लोगों के हित से संबंधित या कोई भी सूचना देगा जिसमें लोगों का हित हो। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी बराबर महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिज़ाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी माना जाता है। उसने बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया और उसके लिए उसने विदेशी कारीगरों को भारत में बुलाया और उन इमारतों की डिज़ाइन से पता चलता है कि वे इमारतें किसी विदेशी कारीगरों के द्वारा बनाई गई होंगी और ये इमारतें पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। यहाँ पर्सिपोलिस का मतलब है ईरान का एक शहर, प्राचीन शहर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था, उसकी याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। अशोक के द्वारा जो भी निर्माण किया गया उनमें भारतीय कला परंपरा और मूर्तिकला की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। ये सांची का स्तूप है जो कि अशोक के समय में निर्मित हुआ है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व
232 में अशोक की मृत्यु हो गई। एच.जी. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में, जिनमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो जो इतिहासकार हैं एच.जी. वेल्स, उन्होंने आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि हजारों बादशाहों के इतिहास में नाम पड़े हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, शहंशाह हैं, नामी गिनामी शासक हैं, लेकिन अशोक का नाम अकेले सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक उसका नाम आदर से लिया जाता है, क्योंकि अशोक का शासन मध्य एशिया तक था और उसने लगभग 41 वर्ष तक अनवरत यानी लगातार शासन किया और ईसा पूर्व की 232 में उसकी मृत्यु हुई। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।